हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्विटर माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीजीडीसीए के पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट में बात करेंगे प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले जो है राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीजीडीसीए का पेपर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसमें पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में। ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करने वाले हैं। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जस्ट वेट, यहाँ पे हाईलाइटर। ओके, तो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी की में हम इसमें बेसिकली बात करने वाले हैं कि एक्सप्लोर द फंडामेंटल डिफरेंस एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर्स। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जो प्राइमरी मेमोरी है हमारी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी बोथ आर सेम। डिफिनेशन में ये बोल रहा है कि प्राइमरी मेमोरी इज अ इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो हमारे सीपीयू के अंदर होती है। कंप्यूटर्स विच होल्ड डेटा, इसका काम होता है कि कंप्यूटर के डेटा इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी फॉर्मेट में होल्ड करता है। वाइल अ सीपीयू प्रोसेस है, जब सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है तो ये डेटा को जो है टेम्पररी फॉर्म में डेटा इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए बेसिकली ये काम करता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकती है, जैसे ये डायरेक्ट एक्सेसिबल बाय सीपीयू, ये जो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू उसको डायरेक्ट क्या करता है, एक्सेस कर लेता है। मतलब सीपीयू की जो सबसे पास में चीजें होंगी उससे वो डेटा को आसानी से फेच कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, स्टोर डायरेक्टली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम एंड डेटा। जाहिर सी बात है कि ये सीपीयू के सबसे पास में है तो ये डेटा को क्या कर सकता है, तुरंत जो है फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर सकता है किसी भी डेटा को, किसी भी प्रोग्राम से, क्योंकि वो जस्ट सीपीयू के पास में है, मेमोरी के अंदर है, तो वो बहुत ही फास्ट एक्सेस होगा। थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, आल्सो नोन एज अ वोलेटाइल मेमोरी, डेटा लॉस्ट ऑन शटडाउन। हमने बताया था इससे पहले वाली क्लास में भी कि वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, जब आपका डेटा जो है जब पीसी शट डाउन होता है या ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है तो आपका डेटा जो है लॉस हो जाता है। जैसे हम ये प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे यह प्रेजेंटेशन आपको चीजें हम बता रहे हैं, तो ये डेटा हमारा रैम में होगा। ठीक है, जैसे ही अगर इस टाइम पे पावर सप्लाई कट हो जाएगा तो डेटा हमारा लॉस हो जाएगा, तो इसी कॉन्सेप्ट को वोलेटाइल बोलते हैं। लिमिटेड साइज बट वेरी हाई स्पीड, इसकी साइज बहुत लिमिटेड होती है लेकिन इसकी स्पीड काफी फास्ट होती है प्राइमरी मेमोरी की। अब बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर हमारा है 6। विदाउट प्राइमरी मेमोरी द सीपीयू कैन नॉट वर्क। जब तक आपके सिस्टम के अंदर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगा तब तक आपका सीपीयू जो है वर्क नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 6 पॉइंट है, इनिशियल फॉर द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग। ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये सबसे इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब आपको क्या करना हो, मल्टीटास्किंग करना हो, एक साथ मल्टीपल काम परफॉर्म करना हो। ठीक है, तो उसके लिए ये सबसे इनिशियल पार्ट बन जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले आता है रैंड, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम लोग बोलते हैं कि टेम्पररी होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम्स, यानी टेम्पररी फॉर्म में किसी भी डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को या प्रोग्राम को ये होल्ड करता है। इसका जो नेचर है ये है वोलेटाइल। हमने वोलेटाइल बता दिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वोलेटाइल नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस वाले वीडियो को एक बार देख सकते हैं। स्पीड इसकी वेरी फास्ट होती है।
अब सेकेंड हम बात करते हैं रोम की, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, होल्ड परमानेंट बूट इंस्ट्रक्शंस। जो भी हमारा ये डेटा होता है इसके अंदर पहली बात तो परमानेंट होता है, और बेसिकली इसका काम होता है बूट इंस्ट्रक्शंस का मतलब कि जब आपका पीसी ऑन होता है, ठीक, या ऑफ होता है, तो उसको बूट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो जब आप ऑन करते हो कोई मोबाइल, आपके सामने कोई साउंड या लोगो दिखता है, तो वो होता है बूट इंस्ट्रक्शन, कि जब बूट के अंदर जो भी डेटा इंफॉर्मेशन हम डालते हैं वो चीजें डिस्प्ले होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और ये क्या है, फास्ट है। ये वेरी फास्ट नहीं है, सिर्फ फास्ट है। अब बात करते हैं कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी क्या है कि वेरी फास्ट मेमोरी बिटवीन द रैम एंड सीपीयू, यानी कि सीपीयू और रैम के बीच में होती है, इसीलिए क्या है, ये रैम से भी फास्टर है। इसको हम लोग बोलेंगे कि जो कैश मेमोरी है वो वोलेटाइल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी है, तो वोलेटाइल मेमोरी आपका रैम और कैश दोनों है, ठीक है। और ये अल्ट्रा फास्ट है। अल्ट्रा फास्ट का मतलब ये वेरी फास्ट से भी फास्ट है। रजिस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो रजिस्टर स्मॉल मेमोरी इन सीपीयू प्रोग्राम्स, ठीक, ये स्मॉल मेमोरी के अंदर सीपीयू के अंदर स्टोर होता है, और ये सबसे फास्ट होता है। इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर होता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है ना रिस्टोर किया जाता है, मतलब स्मॉलेस्ट मेमोरी इन सीपीयू फॉर ऑपरेशन, ये सबसे छोटी मेमोरी होती है, और ये जो सबसे सीपीयू के क्लोज में होती है, ठीक, इसीलिए सबसे फास्ट होती है। यानी कैश मेमोरी से भी जो सबसे फास्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। ओके, तो ये सबसे जो है फास्ट मेमोरी है। और एग्जाम टॉपिक्स, मतलब अब एग्जाम से रिलेटेड क्या इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो रैम इज अ रीड एंड राइट मेमोरी। रैम को हम लोग रीड एंड राइट दोनों मेमोरी बोलते हैं। रोम इज अ रीड ओनली, रोम को सिर्फ आप डेटा को रीड कर सकते हो, ठीक है। अब कैश मेमोरी इज यूज टू रिड्यूस सीपीयू रैम डेटा ट्रांसफर टाइम, मतलब जो कैश मेमोरी है इसका बेसिकली यूज क्या होता है कि रिड्यूस द सीपीयू रैम डेटा ट्रांसफर टाइम। जो सीपीयू और रैम के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर का जो टाइम होता है ना, इसको कम करने का काम करती है हमारी कैश मेमोरी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, जो रजिस्टर मेमोरी है वो सीपीयू का पार्ट है। स्ट्रक्चर यूज इन इमीडिएट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, यानी जो इंस्ट्रक्शन को तुरंत एग्जीक्यूट करना, ओपन करना होता है, वो सीपीयू रजिस्टर से तुरंत ले लेता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। रैम डिसाइड्स द सिस्टम स्पीड फॉर मल्टीटास्किंग, यानी जो रैम होती है आपके सिस्टम के अंदर, ये मल्टीटास्किंग को डिफाइन करती है कि आपके अगर सीपीयू में अगर रैम ज्यादा, मान के 20 GB 50 GB या 32 GB बड़ी जितनी ज्यादा रैम होगी, उसी से आप अपने सिस्टम में एक से ज्यादा काम कर सकते हो। जैसे अगर प्रिंटिंग का भी काम कर सकते हो, ठीक है, टाइपिंग का भी काम कर सकते हो, गाना भी सुन सकते हो, तो जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं आप वो सारा चीज काम एक साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। सेकेंडरी मेमोरी इज अ एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज। तो ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो एक्सटर्नल का मतलब है, समझे कि ये बाहर होती है, मतलब इसको हम आराम से निकाल सकते हैं और लगा भी सकते हैं। स्टोर डेटा प्रोग्राम्स फाइल्स परमानेंटली फॉर द लॉन्ग टर्म यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी इसका जो बेसिकली काम है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का, ये किसी भी डेटा को, प्रोग्राम्स को, फाइल को, फोल्डर को लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंटली स्टोर करता है, ताकि इसको हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं। नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू वाई अ इनपुट आउटपुट चैनल, मतलब ये जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डेटा होगा, तो सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है इनपुट आउटपुट चैनल के थ्रू, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि डेटा रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द पावर इज ऑफ, मतलब पावर जब ऑफ हो जाएगा उसके बावजूद भी आप डेटा को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। जैसे रैम के तरीके से नहीं है कि एक बार डेटा अगर लॉस हो गया तो वापस नहीं आएगा।
इसमें क्या है कि डेटा आपका परमानेंट पड़ा रहेगा अनटिल अनलेस कि आप उसको आप डिलीट ना करो। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, आल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और इस सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक। मच लार्जर कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी, ठीक। ये मच लार्जर कैपेसिटी होगी, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी होगी ये प्राइमरी मेमोरी से इसकी मेमोरी कैपेसिटी कहीं ज्यादा होगी, ठीक। स्लोअर कंपेरिजन टू द रैम बट चीपर, यानी कि जो स्लो होगा ये रैम से, जो रैम की जो स्पीड होती है ना ये उससे स्लो होगी सेकेंडरी, लेकिन ये चीपर होगी, सस्ती होगी, यानी रैम महंगी मिलेगी आपको और ये आपका जो सेकेंडरी जो मेमोरी मिलेगी ये आपको थोड़ा सा मतलब सस्ती मिल जाएगी, है ना। इनिशियल फॉर स्टोरिंग ओएस सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट एंड मल्टीमीडिया। बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी का जो काम यही है कि ये स्टोर कर सकता है ओएस को, सॉफ्टवेयर को एंड डॉक्यूमेंट को और मल्टीमीडिया फाइल, ऑडियो वीडियो साउंड, इन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है। तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी में आप सबसे पहला देखो तो आपको आता है HDD, हमने इसका फुल फॉर्म बता दिया है, आपको नहीं पता होगा तो प्रीवियस वाली वीडियो की एक बार देख सकते हैं। इसका जो टाइप है वो होता है मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो डिस्क होगी मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज होगी और इसकी पोर्टेबिलिटी जो होगी मीडियम होगी, कैपेसिटी जो होगी उसकी अप टू द 10 TB होगी, TB का मतलब टेराबाइट होगी और इसकी स्पीड आपको मिलेगी मॉडरेट। और दूसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे SSD की, फ्लैश बेस स्टोरेज, नो मूविंग पार्ट्स, ठीक। अब इसकी पोर्टेबिलिटी मीडियम है, इसकी कैपेसिटी जो है 4 से 4 TB है यानी टेराबाइट और ये फास्ट है, मतलब ये मॉडरेट स्पीड में था हार्ड डिस्क, लेकिन जो ये आपका SSD ये फास्ट है। अब CD और DVD की बात करते हैं तो ये इसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, चाहे CD हो या DVD हो दोनों को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल डिस्क बोलेंगे। CD का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। और ये जो होती है पोर्टेबल होती है, ठीक है, ये आसानी से कैरी किया जा सकता है इसको। और इसकी कैपेसिटी होती है, CD कैपेसिटी होती है 700 MB और DVD कैपेसिटी होती है 4.7 GB और ये स्लो होती है इसकी स्पीड। पेन ड्राइव की बात कर लेते हैं हम लोग। पेन ड्राइव का मतलब क्या है कि यूज फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव को हम लोग फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव के नाम से जानते हैं। हाईली पोर्टेबल यानी सबसे ज्यादा पोर्टेबल है ये और इसकी जो कैपेसिटी होगी 4 GB से लेकर के 512 GB तक हो सकती है। स्पीड की नॉर्मल मॉडरेट है। मेमोरी कार्ड आपने सुना होगा, ये पोर्टेबल फॉर फोन एंड कैमरा है, हाईली पोर्टेबल है, 2 GB से लेकर के 1 TB तक हो सकती है और इसकी स्पीड मॉडरेट है। ये सारे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब एग्जाम टिप्स के लिए बात कर लेते हैं। तो SSD आर द फास्टर देन HDD, हमने बता दिया था। नो मैकेनिकल मूवमेंट्स। CD एंड DVD आर यूज फॉर मल्टीमीडिया डिस्ट्रीब्यूशन बट बिकम द ऑब्सोलीट, मतलब आज के डेट में ये ऑब्सोलीट हो चुकी है। सेकेंडरी मेमोरी इज नेसेसरी टू इंस्टॉल OS, यानी जो सेकेंडरी मेमोरी है इसका जो मेन पर्पज होता है कि OS को इसके अंदर इंस्टॉल करना है एंड स्टोर डेटा। इट इज नॉन वोलेटाइल एंड सो इट स्टोर डेटा परमानेंटली, ये नॉन वोलेटाइल होती है हमारी मतलब सेकेंडरी मेमोरी और इसका बेसिकली काम ये होता है कि डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाए। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन क्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये फीचर्स दिया हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। तो अब आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी को मेन मेमोरी और सेकेंडरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। एक्सेस हम जो कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट बाय CPU, यानी प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट CPU एक्सेस कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को इनडायरेक्टली, ठीक है, या वाया इनपुट आउटपुट डिवाइस को थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। वोलेटाइल जो है हमारा प्राइमरी वोलेटाइल है और ये जो सेकेंडरी है वो नॉन वोलेटाइल है। स्पीड जो है रैम की वेरी फास्ट है और इसकी क्या है स्लो है। कॉस्ट जो पड़ेगी, ठीक है, प्राइमरी की वो क्या है एक्सपेंसिव एज पर GB और ये है चीपेस्ट पर GB, ठीक। कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो लिमिटेड 2 GB से लेकर के 64 GB तक हो सकती है प्राइमरी मेमोरी और
ये जो हमारा हार्ड डिस्क होगा वो 500 GB से लेकर के 10 TB हो सकती है इसकी कैपेसिटी। यूज कहाँ पे हो रहा है ये, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वहां पे प्राइमरी मेमोरी हमारी यूज हो रही है। लेकिन अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म्स डेटा स्टोरेज होता है। अगर आपको डेटा स्टोर करना है 100 साल 200 साल के लिए, तो उसके लिए हम सेकेंडरी यूज करते हैं। डाटा रिटेंशन जो होता है लॉस एंड पावर ऑफ, जब पावर ऑफ होता है तो डेटा लॉस हो जाएगा। रिटेंशन आफ्टर द शटडाउन, जब शटडाउन होगा तब डेटा आपका लॉस होगा। एग्जाम्पल्स पता होगा आपको, रैम, रोम, कैश, ये तीनों हमारी क्या है, ये हमारी है प्राइमरी। अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में आपका आ जाएगा हार्ड डिस्क, SSD, USB एंड CD एंड DVD। तो ये हमारा एग्जाम्पल्स हो गया। द की डिफरेंसेस एट द ग्लांस, इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है, स्पीड क्या है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज वेरी फास्ट वाइल सेकेंडरी मेमोरी इज स्लो। प्राइमरी हमने बताया कि फास्ट होती है तो सेकेंडरी स्लो होती है। कॉस्ट की बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव पर GB, सेकेंडरी मेमोरी इज चीपेस्ट एज पर GB के हिसाब से सस्ता होती है। और ये एक्सपेंसिव किसके हिसाब से होती है, ये होती है एक्सपेंसिव GB के हिसाब से। कैपेसिटी की बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरी, हाँ, प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी, सेकेंडरी मेमोरी हैज हाई कैपेसिटी। प्राइमरी की जो है लिमिटेड कैपेसिटी होती है, हमने बताया ना कि इसकी कैपेसिटी कहाँ तक होती है, 64 GB तक मैक्सिमम। और जो हमारा सेकेंडरी है वो हमने बताया कि ये 10 TB हो सकती है, ठीक। तो ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा। एक्सेस का मतलब है प्राइमरी मेमोरी यूज डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU, सेकेंडरी मेमोरी इज इनडायरेक्ट, सेकेंडरी जो है इनडायरेक्टली एक्सेस हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है क्विक क्वेश्चंस है, व्हाट टाइप्स ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब कि हमारा रैम होगा, ठीक है। विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर बूटिंग इंस्ट्रक्शन, जो बूटिंग इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी मेमोरी स्टोर करती है, तो वो स्टोर करती है रोम, ठीक है। विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी, इन तीनों में फास्टेस्ट मेमोरी हमारी कौन सी है, SSD है, ठीक। नेम ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो नॉन वोलेटाइल हमारी क्या, ये दोनों। अब वन लाइनर क्वेश्चन है कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी यूज फॉर टेम्पोररी स्टोरेज व्हाइल अ प्रोग्राम रन, जब प्रोग्राम रन होता है तो ये हमारा काम करता है, ठीक है। रोम इज अ परमानेंट मेमोरी एंड स्टोर सिस्टम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसके इंस्ट्रक्शन को वो स्टार्ट करता है, ओपन करता है। HDD एंड SSD आर द सेकेंडरी मेमोरी स्टोर डेटा लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म के लिए डेटा यहाँ पे स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी इज फास्टर देन स्मॉलर, मतलब प्राइमरी मेमोरी जो होती है फास्टर होती है एंड स्मॉलर होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर, ये स्लो होती है सेकेंडरी, बट मोर स्टोरेज स्पेस, इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। कैश मेमोरी रिड्यूस डेटा फेचिंग टाइम्स फ्रॉम रैम एंड CPU, यानी कैश मेमोरी का काम बेसिकली यही होता है कि डेटा को फेच करके निकालना, ठीक है, काफी कम टाइम में, ठीक। तो ये हमारा कैश का काम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर देना है कि व्हाट इज द टिपिकली स्टोर कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सिंगल लेयर DVD, सिंगल लेयर DVD कैपेसिटी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD-ROM, CD-ROM की कैपेसिटी बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी फास्टेस्ट, ठीक, पूछ रहा है कि प्राइमरी मेमोरी सबसे फास्ट कौन सा है। विच फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का फीचर नहीं है, आपको ये बताना। तो ये सारे क्वेश्चन से आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भूलिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।